जय हिंद। सफलता जोन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग आज से हम लोग हर दिन डेली शाम के 6 बजे मैथ डिस्कस करेंगे। मैथ का सेट, ठीक है, मैथ का सेट डिस्कस करेंगे डेली 6 बजे। ये लाइव रहेगा हर रोज, ठीक है। आज ये रिकॉर्डेड है, कल से ये लाइव रहेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को आराम से पढ़ेंगे और आराम से आपको समझाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है ना कि विपरीत दिशा में आने वाली दो ट्रेन जिसकी लंबाई 152.5 मीटर और मतलब दो गो ट्रेन है तो दोनों की लंबाई अलग अलग होगा, ठीक है। विपरीत दिशा से आने वाली दो ट्रेन जिनकी लंबाई 152 और दूसरी की लंबाई 157.5 मीटर है, इसको 93 सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती है, तब प्रत्येक घंटे ट्रेनों की संयुक्त गति कितनी होगी। क्या पूछा? ट्रेनों की संयुक्त गति। कहने का मतलब अगर कोई ट्रेन विपरीत दिशा में आता है, चलता है, ठीक है, तो उसका गति क्या होता है? उसका गति जुड़ता है। गति का मतलब चाल, उसका गति क्या होता है? जुड़ता है ना। ये सब हम आप लोग को बता चुके हैं। अगर आप नहीं पढ़े हैं इसको तो इसका बेसिक कंप्लीट कीजिए, है ना। उसके बाद आपको सेट डिस्कशन में ज़्यादा मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन बनाने के लिए क्या पूछा? गति पूछा। गति के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला अपनाते हैं? चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो चाल मेरा कितना दिया और नहीं दिया हुआ है, लेकिन दूरी दिया हुआ है ना। दूरी क्या दिया हुआ है? एक 152.5 सेंटीमीटर है और एक है 157.5। इन दोनों को जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि कोई भी ट्रेन जब चलेगा, जैसे ये ट्रेन चल रहा है, ठीक है, और ये ट्रेन इधर से जा रहा है, तो ये कितनी दूरी को पार करेगा? ये अपनी लंबाई को पार करेगा। जब ये अपनी लंबाई को पार करेगा तो ये भी अपनी लंबाई को पार करेगा। तो इसीलिए चाल को मतलब समय को यानी डिस्टेंस को हम लोग जोड़ देते हैं, ठीक है। चाल निकालने के लिए इस तरह का डिस्टेंस को हम लोग जोड़ देंगे। तो डिस्टेंस को अगर जोड़ते हैं तो चाल बराबर क्या होता है? पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 152 और 157, 158 मान लेते हैं, उधर 5.5 है तो कितना हो जाएगा? 160 और 150 मान लेते हैं, अगर आसानी से जोड़ना है तो कितना होगा? 310। और क्या है? ये मीटर में है और ये क्या है? सेंटीमीटर में है, मतलब सेकंड में है। तो इससे मेरा जो आंसर आएगा, मतलब चाल जो आएगा, वो तो मीटर पर सेकंड में आएगा। और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 18/5 करते हैं कि 5/18 करते हैं? ये बताइए। तो 18/5 करते हैं, यही करते हैं ना, पक्का ना, ठीक है। क्यों हम इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर रहे हैं? क्योंकि ऑप्शन सारा किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है ना। अब इसको हम लोग ये करते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा सा गिजमिज हो जाता है, स्क्रीन थोड़ा सा छोटा है ना, इसीलिए इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 10 आएगा। 5 दूना का 10, है ना। और किससे काटा जाए? 91 तिया 93 और 3 छक 18। ये भाई 3 छक 18, यानी थोड़ा सा लगता है गड़बड़ हो गया। 3 छक 18 आज 31 और यहाँ 10, कितना हो गया? 6 दूनी का 12 और 10, 120 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? यानी इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद है समझ में आया होगा, है ना। और जिसको अगर फास्ट लग रहा होगा तो एक बार वीडियो को पीछे करके देख लीजिए, है ना। काफ़ी अच्छा से समझाया है और काफ़ी शॉर्ट ट्रिक है ना, बहुत लंबा नहीं समझाया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? उस युग्म का चयन कीजिए जो अभाज्य युग्म नहीं है। आप लोग को पता है अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? इंग्लिश में इसको प्राइम नंबर बोलते हैं। अभाज्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का मतलब जो खुद से, ठीक है, जो खुद से और एक से कटे, उसके अलावा किसी से ना कटे, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर बोला कौन नहीं है, तो कौन नहीं है? ऑप्शन नंबर बी में देखिए 59 और 61 ये अभाज्य संख्या है। 41 और 43 अभाज्य संख्या है। 101 और 103 अभाज्य संख्या। किसी से कटता है क्या? 101 किसी कोई भी टेबल में आता है? नहीं आता है। ये आता है 91, 13 7 91 और 31 तिया 93, या 3 से भी कटता है, ठीक है। तो बात समझ में आ गया। उस युग्म का चयन कीजिए जो अभाज्य युग्म नहीं है, तो कौन है? ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
तीसरा क्वेश्चन क्या है? ये जितना भी क्वेश्चन मैंने लिया है ना वो सब प्रीवियस ईयर मतलब से उठा के लिया है, और ये ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर है, रेलवे का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर मतलब क्वेश्चन लगभग सब में इसी तरह से आता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित भिन्नों में से सबसे छोटी भिन्न ज्ञात कीजिए। इसके लिए हम लोग बहुत ट्रिक याद किए हैं, लेकिन ट्रिकवा कहीं नहीं काम आएगा। जब आप एग्जाम में बैठिएगा ना, ट्रिकवा काम नहीं आएगा। क्या काम आएगा? आपका बेसिक नॉलेज। तो सबको कैलकुलेट करके देखिए कौन सबसे छोटा है, कौन सबसे छोटा है बताइए। 4/50। अगर हम 4/50 करते हैं तो देखिए कितना आता है। ये तो सबसे बड़ा है, सबसे छोटा ज्ञात करने के लिए उल्टा लिख दिए हम भी जो है ना। 50/4 होगा ना, पॉइंट डालेंगे, एगो जीरो डालें, काम नहीं बना, फिर एगो जीरो डालना होगा, यहाँ एक जीरो और डालने के लिए। अब आ गया 5/8 मतलब 5/8 और किसी में भी जाइएगा तो सब बड़ा आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये एक और चेक करके देख लेते हैं क्या दिक्कत है। जैसे 230 है, 190, इसको भागा दे के देखते हैं। ऐसे तो हम इसको काट सकते हैं, सॉरी 19 है ना। फिर से करते हैं, ठीक है। सबको देखना होगा ना। तो ये 230 भागा 19, एगो पॉइंट लगाएं, एगो जीरो डालें, नहीं कटेगा, फिर एगो जीरो डालना होगा, फिर यहाँ पर एगो जीरो आएगा, फिर 23/8 का पहाड़ा जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो 20 का जानते होंगे, 20/25 होता है, 20×9 18 होता है, 20/8 16 होता है। तो 8 बार लगा के इसको देख लेते हैं। तो 8 बार इसको लगा के देखेंगे तो कितना हो जाएगा? 23/8, 23 का पहाड़ा आता है तो ठीक है, वरना नहीं आता है तो 8×3 = 24, 8 दूना का 16, 2 18। तो यहाँ भी 8 आ गया ना, और उसमें भी 8 आया था। तो यही, अच्छा छोटा पूछा है ना। हाँ छोटा तो ठीक तो है, ये तो ज़्यादा आ जा रहा है, देख लीजिए, क्योंकि पूरी तो ये कटेगा नहीं 1840 में, यानी इससे ज़्यादा आ जा रहा। ठीक है, ये सबको देखने का जरूरत ही नहीं है, साफ पता चल रहा है कि कितना होगा, है ना। चलिए, जो ये दोनों में, ये दोनों ऑप्शन ज़्यादा क्लोज है, इसीलिए इसको चेक किए, वरना आप चारों को भी चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपको नहीं जानकारी है तो चारों को चेक कर लीजिए, लेकिन जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा ना, क्वेश्चन बनाते रहिएगा तो आपको ऑप्शन को देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, कोई ट्रिक का जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन आते हैं बोर्ड मास का नियम। बोर्ड मास से तो संबंधित लगभग किसी भी एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे ही रहता है, या फिर आप कोई भी चैप्टर बना रहे हैं तो बोर्ड मास का जरूरत पड़ता है कैलकुलेशन में, है ना। क्योंकि आप कैलकुलेशन नहीं जानिएगा तो आप कितना भी चैप्टर पढ़ लीजिए, आपको कोई काम नहीं बनने वाला है, गलत ही बनाइएगा। चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, 5वां है नहीं, 5वां नहीं है ये, हाँ 5वां, जो इतना भी है छोड़ो नंबर। तो कभी भी क्वेश्चन बनाते हैं ना, तो सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास का क्वेश्चन बनाते हैं तो पहले कोस्ट देखते हैं और ऑफ देखते हैं। देखिए कहाँ पर है, तो पहले कोस्ट का काम करेंगे, है ना, पूरा नहीं करेंगे, एक एक करके करेंगे। 1/6 - 1/7, ठीक है, इसको करेंगे क्या होगा 42, और ये इधर 7 हो जाएगा, इधर 6 हो जाएगा, 1/42। ठीक है, तो इसको कैलकुलेशन किए तो क्या आया, 1/42 आया, 1/42। अब वहाँ ऑफ लिखा हुआ, ऑफ का मतलब होता है गुना, 0.7, इसको हटाएं तो यहाँ नीचे 10 आएगा, 7×6 = 42, यानी 1/60 आ गया। इतना दूर का कैलकुलेशन, चलिए इतना दूर का कैलकुलेशन कितना आया, 1/60 आ गया। अब यहाँ गुना है ना, ये वाला 2 पूर्णांक 1/2 यानी 5/2, अरे 2 दूनी का 4, 1 5, ये 12 हो गया, यानी कितना आया, 1/24 आया। ठीक है, समझ रहे हो ना। मेरा पास थोड़ा सा जगह कम है, जगह तो बहुत है लेकिन उंगली से कर रहे हैं ना। कितना आया था, 1/24। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ तक हो गया था, यहाँ पर है 3/8। जब ये 3/8 है और जब ये भागा में आएगा तो ये उलट जाएगा, 24/1 आ जाएगा, 8×3 = 24, यानी ये क्या आ गया, 9 आ गया।
यहाँ तक का कैलकुलेशन 9। आप लोग इसी तरीके से कीजिएगा, इससे स्पीड बनेगा। मैं समझा रहा हूँ तो थोड़ा लंबा आपको लग रहा होगा, लेकिन ये काफ़ी स्पीड आपका बनेगा और गलती होने का चांसेस नहीं रहेगा। यहाँ आ गया -4, 5 - 9 -4, ये आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये काफ़ी आसानी से आप बना सकते हैं। मैं समझाने में टाइम ले रहा हूँ, वरना इसको बनाने में आपको मुँह ज़बानी भी आप बना सकते हैं अगर इस तरीके से आप फॉलो करते हैं, है ना, स्टेप बाय स्टेप। एक वाई के पूरा को मत लिखिए, बहुत स्टूडेंट को देखते हैं एक वाई के पूरा लिख देता है, फंस जाता है। फंसना नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले छोटा कोस्ट को देखें, फिर ऑफ को देखें, फिर बड़ा कोस्ट यहाँ से यहाँ तक किए, फिर यहाँ से यहाँ तक किए, फिर अंत में बच गया 5, तो उसको आराम से कैलकुलेशन करनी है, गलती होने का कोई चांसेस ही नहीं रहेगा और स्पीड भी बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। टाइम एंड वर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। ठीक है, हर एग्जाम में 2 क्वेश्चन रहता है, चाहे आप किसी भी चीज़ का एग्जाम दीजिए। चलिए बनाते हैं क्वेश्चन। पी क्यू एक साथ मिलकर 20 दिन में कोई कार्य कर सकते हैं। पी अकेला 60 दिन में कर सकता है। ठीक है, क्यू कितना दिन में करेगा नहीं पता है। एलसीएम लेंगे, 60 आएगा, ये आया 3, ये आया 1। एक बात बताइए, पी क्यू मिलकर 3 काम एक दिन में कर सकता है। इसका मतलब यही होता है ना, यहाँ पर क्षमता लिखते हैं, यहाँ समय लिखते हैं और यहाँ पर काम लिखते हैं। जो एलसीएम आता है वो क्या होता है, काम होता है। यानी पी क्यू मिलकर एक दिन में 3 काम कर सकता है और पी 1 काम कर सकता है, तो क्यू कितना करेगा, बचा हुआ काम करेगा 2। यानी पी का क्षमता कितना है, 2 है ना। पी का क्षमता कितना है, 2 है। तो ये 60 काम को कितना दिन में करेगा, ही पूछा है ना। क्यू अकेले इस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, दिन नहीं समय में कर सकता है ना। तो कितना करेगा, अगर एक दिन में 2 काम कर सकता है तो 60 काम कितना दिन में करेगा, 30 दिन में करेगा। आराम से हम लोग निकाल सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कल से ठीक है 6 बजे मैथ का डिस्कशन होगा, आप लोग तैयार रहिएगा, है ना। आपको इसी में मतलब लाइव आपको बताया जाएगा। अगर मान लीजिए समझने में दिक्कत होता है तो आप पूछ सकते हैं, या कोई क्वेश्चन जो है आप मतलब मैं ज़्यादा स्पीड अगर समझाऊं तो आप बोल सकते हैं स्लो समझाइए, या ज़्यादा स्लो समझाऊं तो आप बोल सकते हैं कि स्पीड समझाइए। ठीक है, वो लाइव में होगा, है ना। आज हम ये रिकॉर्डेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 65 को 2 भाग में इस प्रकार विभाजित कीजिए कि पहले भाग का 3/8 और दूसरे भाग का 3/5 बराबर हो जाए। 65 को 2 भाग में इस प्रकार से विभाजित कीजिए कि पहले का 3/8, यानी पहला मान लेते हैं ए है, इसका 3/8, दूसरे भाग का 3/5 के, यानी दूसरा भाग मान लेते हैं बी है, इसका 3/5 का बराबर हो जाए। ठीक है, तो नॉर्मल सा बात है, इसको हम लोग रेशियो में तोड़ देंगे। ये 3 और ये 3 कट जाएगा, ये ए अपने जगह पर, ये बी यहाँ से उठ के बराबर किधर आ जाएगा, और ये 8 वहाँ चल जाएगा, मतलब यहाँ चल जाएगा, और ये 5 यहाँ आ गया, यानी इसका अनुपात कितना हुआ, 8:5। ठीक है, अब किसका पूछा है, पहले भाग। पहला भाग कौन है, ये 8 है, तो 65 का 8 बटा, ये दोनों को जोड़ते हैं। रूल पता है ना, नहीं पता है तो एक बार इसका बेसिक देख लीजिएगा, है ना। इसका बेसिक मैं कैसे भी बनाया नहीं हूँ क्लास, लेकिन जो रेगुलर क्लास आते हैं ऑफलाइन उन लोगों को ये बता चुका हूँ। ठीक है, आप लोग ऑफलाइन क्लास मेरा ज्वाइन कर सकते हैं, आपका बेसिक बहुत अच्छा हो जाएगा। 13 × 5 = 65, 8 × 5 = 40, इसका आंसर क्या होगा, 40, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। समझ में आ रहा है ना। चलिए देखिए, सेट डिस्कशन को समझने के लिए आपका बेसिक क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। बेसिक क्लियर नहीं रहेगा तब भी आप इसको देखिए, धीरे धीरे समझ में आएगा, है ना। जिसका बेसिक क्लियर नहीं होगा उसको समझ में नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते समझ में आएगा, इसीलिए इसको छोड़िए मत, पूरा देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, 600 की एक राशि पर 1 वर्ष के लिए 40% ब्याज दर से अर्धवार्षिक संयोजित अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज बोला है, और 1 साल पर बोला है, और ये भी अर्धवार्षिक है। तो हम बताए थे कि जब भी अर्धवार्षिक रहे तो ब्याज क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। यानी 40 है तो कितना हो जाएगा, 20%, और समय क्या हो जाता है, 2 गुना होता है। यानी 1 साल है तो कितना हो जाएगा, 2। कहने का मतलब 6 महीना में देना, तो 2 को इंस्टॉलमेंट देना होगा ना, तो 2 इंस्टॉलमेंट, है ना। तो यानी ये क्या हो गया, समय 2 गुना हो गया, और क्या, और रेट मेरा आधा हो गया, तो 600 रुपया है। ठीक है, इसके लिए मैंने ट्रिक भी आप लोग को बताया था कि 2 वर्ष का रहे तो कुछ नहीं करना है, 20% है ना,
20%। 2 साल में नॉर्मल सा बात है, कितना परसेंट हो जाएगा? 40%। लेकिन क्या ये तो साधारण ब्याज के रेट से 40% हो जाएगा, ठीक है। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? बढ़ जाता है। कहने का मतलब अगर 20% के रेट से 1 साल है, ऐसे यहाँ 6 माही है इसीलिए, ठीक है। मतलब 6 महीना में हम 20% देंगे, तो उसका 6 महीना में हम 20% और देंगे, यानी 40% देंगे। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में क्या है? ब्याज पर ब्याज लगता है, तो इसके लिए हम बताए थे क्या करते हैं, रेट का स्क्वायर करते हैं और बटा 100 करते हैं। रेट का स्क्वायर करेंगे 400 आएगा, बटा 100 यानी 4 आ जाएगा, यानी 44% मेरा क्या आएगा? ब्याज आएगा। और क्या पूछा? ब्याज ही पूछा है ना, तो 600 का 44% निकाल दीजिए। क्या निकालिए देते हैं, 44 बटा 100, 100 से 100 काट दिए, मतलब 2 जीरो से 2 जीरो, 4 छक 24, 4 छक 24 2 26। अरे मेरा राइटिंग का हो गया, यानी 264 इसका आंसर हो गया। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब जो चक्रवृद्धि ब्याज कभी नहीं पढ़े होंगे उनको थोड़ा सा दिक्कत होगा, लेकिन देखने से धीरे धीरे क्या है ना, मैं क्लियर कर दूंगा सब कुछ, है ना। काफ़ी स्पीड में मैंने इसको बताया था, मतलब काफ़ी शॉर्ट ट्रिक इसमें मैंने आप लोगों को बताया, जो ऑफलाइन पढ़े हैं। चलिए नेक्स्ट मैं